नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं दोस्तों हम इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड के बारे में। दोस्तों अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो आज की जो वीडियो है बेसिकली कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि कंपनी जो है कल अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और कल हमारे पास कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली है। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी को आज करने वाले हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं प्राइस सेक्शन की बात करता हूं तो यहाँ पे देखते हैं कि अब तक की परफॉर्मेंस कंपनी की कैसी रही है। तो देखिए आज की ही बात करें तो यहाँ पे 0.54% के रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं। उसके अलावा पिछले 5 दिन की बात करते हैं तो 5% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। वहीं लास्ट 1 मंथ में आपके पास 9% की गिरावट है। अगर मैं लास्ट 6 मंथ की बात करूँ तो 1% के रिटर्न है, एज वेल एज अगर मैं लास्ट 1 ईयर की भी बात करता हूँ तो 4% की गिरावट। वहीं पिछले 5 साल की बात करें तो 10% की गिरावट इसमें भी आपको देखने को मिली है। वहीं अगर मैं मैक्सचार्ट की बात करूं तो 77% की गिरावट मेरी स्टॉक है। मतलब कि अब तक की जो कंपनी की परफॉर्मेंस रही है उसमें शॉर्ट टर्म के बेसिस के ऊपर कंपनी ने बीच में आपको अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग अगर आपने इसको होल्ड किया है तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट में जो है ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कंपनी की जो ऑल ओवर अब तक की परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर। क्योंकि देखिए ज़्यादा चेंजेस उस चीज़ में हमें देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो कंपनी की एक पैटर्न कंपनी फॉलो करती है या फिर एक जो परफॉर्मेंस कंपनी की होती है उसी को कंपनी जो है मेजर जो है लेके चलती है। अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के रेवेन्यू की, तो देखिए क्वार्टरली वाइज अच्छा रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। लास्ट क्वार्टर में काफ़ी बड़ा जंप आपको इसमें देखने को मिला है। अब यहाँ से होगा क्या कि क्वार्टर टू में कंपनी को उस चीज़ को मेंटेन करना होगा, क्योंकि आप खुद देखिए कि लास्ट टाइम भी कंपनी ने इससे भी ज़्यादा आप या फिर कह सकते हैं कि इसके बराबर ही रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन उस चीज़ को कंपनी स्टेबल नहीं कर पाई। देन उसके बाद लगातार 2 क्वार्टर्स में कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है। तो यहाँ से कंपनी का जो क्वार्टरली रेवेन्यू है उसका इंक्रीज होना या फिर उसको यहाँ पे स्टेबल रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। क्योंकि अगर यहाँ से एक बार फिर से वैसे ही सेम पैटर्न में कंपनी का रेवेन्यू नीचे आता है देन डेफिनेटली जो स्टॉक इससे भी ज़्यादा नीचे आ सकता है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को खुद कंपेयर करिए कि जो आपके पास कंपनी का रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है, कंपनी के नेट प्रॉफिट के हो जाएंगे, आप खुद देखिए कि लगातार कंपनी का लॉस इंक्रीज हुआ है। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि जो रेवेन्यू कंपनी जनरेट करी उस चीज़ का इम्पैक्ट आपको कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में कहाँ देखने को मिल रहा है। तो लगातार कंपनी देखिए लॉस शो कर रही है, तो यहाँ से फिलहाल के लिए तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा स्टॉक को। बाकी देखना ये होगा कि क्वार्टर टू में कंपनी इस चीज़ को कैसे जो है हैंडल करती है, को रिकवर करती है, या फिर इस क्वार्टर में इससे ज़्यादा लॉस जो है आपको इंक्रीज होता है। क्योंकि जिस तरीके से अब तक की कंपनी की परफॉर्मेंस रही है उसके जो बात करें उसके रिगार्डिंग, तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पे बिल्कुल भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे क्वार्टर टू में देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस हो सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 0% की होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है, मैक्सिमम होल्डिंग पब्लिक के पास 75%, और उसके अलावा 23% आपका फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। तो देखिए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि फ़िलहाल के लिए इस पे इन्वेस्टमेंट करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि क्वार्टर टू में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अब तक की परफॉर्मेंस रही है चांसेस इसी चीज़ के हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कम होगा और कंपनी के लॉस में भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। बाकी एक बार खुद आप एनालिसिस कर लीजिएगा, और हाँ कंपनी के एटलीस्ट रिजल्ट्स तक का वेट कीजिए, देन उसके बाद ही कोई भी यहाँ पे डिसीजन लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।